साथियों, स्वागत है आपका आरजे एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर। हमने एक लोक देवता जो हमारे 5 पीरों में शामिल थे, रामदेव जी, उनकी बात कर ली थी। आज हम बात करते हैं गोगा जी की। ये भी हमारे 5 पीरों में शामिल है। पीर का मतलब जिन्हें मुस्लिम समुदाय के लोग भी पूजते हो। और गोगा जी जो है वो हमारे राजस्थान के प्रमुख देवता है, 5 पीरों में शामिल है। प्रचलित कहावत भी है कि गांव गांव खेजड़ीन गांव गांव गोगो। इसका मतलब ये हुआ कि जो खेजड़ी वृक्ष है उनके नीचे गोगा जी के थान देवरे बनाए जाते हैं। ठीक है। और गोगा जो अपने खेजड़ी की देवी कौन है, लटियाल माता फलोदी, वो आपको ध्यान में रखना है। यह चौहान वंशीय राजपूत थे। गोगा जी का जो वंश था वो कौन सा था? चौहान वंशीय राजपूत थे ये। ठीक है, ये लाइन हमने को पता होनी चाहिए। इनका जन्म होता है ददरेवा चुरू के अंदर। इनका जन्म स्थान क्या था? ददरेवा चुरू, ये हमें पता होना चाहिए। इसके अलावा इनके पिता का नाम था जहर पीर जेवर सिंह जी। इनके पिता का नाम क्या था? जेवर सिंह जी। जो गोगा जी थे उनके पिता का नाम था जेवर सिंह जी। इसके अलावा इनकी माता, गोगा जी की जो माता जी थे, उनका नाम था पांचल दे। क्या था? पांचल दे। ये भी आपको पता होना चाहिए। इनकी पत्नी जो थी उनका नाम था केलम दे। इनकी पत्नी का नाम क्या था? केलम दे। तो विवाह के दौरान की जो एक घटना है वो मैं आपको बता देता हूं, पहले एक बार थोड़ा सा याद रहे। तो गोगा जी जो थे, यानी गोगा जी का विवाह केलम दे से होता है। अब इनको सर्परक्षक देवता भी कहा जाता है, क्योंकि सांप काटने का इलाज ये जानते थे। आपसे पूछ लिया जाए ना सीधा, किस सर्परक्षक देवताओं में शामिल है, ऑप्शन के अंदर तेजा जी भी होंगे, गोगा जी भी होंगे, रामदेव जी के वो भी होंगे, है ना, और भी कोई हरि बाबा हरिराम बाबा भी होंगे, तो आपको सर्परक्षक देवताओं में महत्वपूर्ण प्रायोरिटी इनको देनी, प्राथमिकता इनको देनी है। ठीक है, सर्परक्षक देवता में। बाकी गायों के लिए, गायों के रक्षार्थ के लिए तो सभी देवता लगभग लगभग जाने जाते हैं। तो देखिए होता क्या है, पिता का नाम हमने पता कर लिया, माता का नाम हमने पता कर लिया, बाछल दे। ठीक है, जेवर सिंह जिनके पिता हो गए, पत्नी जो है वो केलम दे हो गई। देखिए होता क्या है कि केलम जो है वो गोगा जी के जो स्थान था ये ददरेवा चूरू के अंदर। तो उस दौरान क्या होते है कि केलम दे जब विवाह नहीं हुआ था उससे पहले केलम दे हमेशा एक गार्डन बाग हुआ करता था, बगीचे हुआ करता था, वहां से फूल तोड़ने आया करती थी। उस दौरान गोगा जी जो है वो केलम को पसंद करने लग जाते हैं। तो ये चाहते हैं कि इनसे विवाह हो जाए इनका। ठीक है, तो गोगा जी जो है वो अपने ये तो इनका देखो, आपको पता है इतने बड़े योद्धा रहे, इतने बड़े लोक देवता के रूप में पूजे जा रहे हैं। तो ये तो है नहीं कि इनसे बात करेंगे, क्योंकि ये तो वो सिस्टम नहीं है, अपने अभी वाला सिस्टम नहीं है कि नंबर ले लो और बात करो और ऐसे नहीं। ये जो गोगा जी थे उन्होंने डायरेक्ट केलम के पिताजी से बात की थी कि मुझे आपकी लड़की पसंद है और मुझे इससे विवाह करना है। तो जो केलम दे के जो पिता थे उन्होंने कहा कि आप एकदम ऐसे हष्ट पुष्ट आदमी, बॉडी बिल्डर टाइप आदमी, केलम तो अभी एकदम कली के समान खिली हुई है। तो गोगा जी ने कहा कि देखो, मेरे को दूसरी तीसरी बातों से मतलब नहीं होता है, मैं आपकी जो बेटी है उससे विवाह करना चाहता हूं। तो उन्होंने पहली बार में मना कर दिया। पहली बार में जब मना कर दिया तो गोगा जी के तो वैसे एटीट्यूड भारी था और रहेगा भी, क्योंकि इतने बड़े शासक है, हार कभी किसी से मानी नहीं। तो इन्होंने अपने मतलब केलम के पिता को कहा था कि कल भेजना, देखिए बगीचे में कैसे बेचते हो फूल तोड़ने के लिए। तो वहां पर इन्होंने कहता है कि कोई नाग जो सांप होता है वो छोड़ दिया था। उस दौरान केलम की चिटुड़ी पे क्या होता है, वो सांप या नागिन जो है वो डस लेती है। और जो गोगा जी है वो वहां पर जितने भी वेद थे, चिकित्सक थे, उनको मना कर दिया कि आप जो है इनको इलाज के लिए क्या कह दोगे, बिल्कुल मना कर दोगे, इनके इलाज के लिए क्या कहोगे, मना करोगे, वरना आप मेरा नाम जानते हो। ठीक है, गोगा जी ने ऐसा सारे चिकित्सकों और वेदों को बोल दिया कि वरना आप मेरा नाम अच्छे से जानते हो ना। तब केलम के पिता इधर उधर घूमते रहे, भटकते रहे, फिर पता चला कि इसका इलाज कौन कर सकता है, स्वयं गोगा जी ही कर सकते हैं।
फिर गोगा जी ने इनका इलाज किया। उसके बाद केलम के पिताजी ने गोगा जी और केलम दे की शादी करवाई थी। ठीक है, तो ये घटना होती है। और इतने बड़े शासक थे, तो इनकी घोड़ी का नाम था गोगा बप्पा। इनका जो घोड़ा है, इनके घोड़े का नाम क्या है? गोगा बप्पा। ठीक है, तो इनके घोड़े का नाम क्या है? गोगा बप्पा। फिर उसके बाद में क्या होता है, इनका विवाह वगैरह हो जाता है। विवाह होने के बाद में मोहम्मद गजनवी का अटैक होता है। विवाह होने के बाद में अटैक करता है मोहम्मद गजनवी। मोहम्मद गजनवी जब अटैक करता है, तो देखिए कुछ डीप बातें मैं आपको बताऊंगा जो शायद बहुत कम जगह इनका जिक्र हुआ है। वो मैं आपको कुछ डिटेल में बताता हूं बातें आज। मोहम्मद गजनवी, क्योंकि देखो एक तो अध्ययन पढ़ना क्या पूछा जाएगा वो अलग चीज होती है, लेकिन पढ़ाई कर रहे हैं तो थोड़ा और डिटेल में चले जाए तो क्या फर्क पड़ेगा। देखिए, जब मोहम्मद गजनवी यहाँ पे अटैक करता है, तो ये खाली फैमिली फैमिली वाले मेंबर होते हैं जो इससे युद्ध करने के लिए चले जाते हैं। ठीक है, माना जाता है कि कोई शायद 54 बेटों और 64 भतीजों के साथ मिलकर इन्होंने युद्ध किया था, ये एक बात सुनने में मिलती है। तो उस दौरान देखो, इनके जो गुरु है ना, गोगा जी के जो गुरु है, उनका नाम गोरखनाथ जी है। उनका नाम क्या है? गोरखनाथ जी। तो बात को समझना एक बार का है ना, क्योंकि जब अपन मंदिर पढ़ते हैं तो एक मंदिर पढ़ते हैं हनुमानगढ़ में, कालका माता का मंदिर, भूपत पट्टी के जो गढ़ है ना, वो उसके अंदर। तो जब चौहान है तो जीण माता इनकी कुलदेवी हो गई। इनके गुरु थे गोरखनाथ। के गुरु थे गोरखनाथ। बाछड़ दे और जेवर जी के संतान उत्पन्न नहीं होती थी। ठीक है, तो ये दोनों इनके गुरु के पास जाते हैं, और गुगुल नामक, गुगुल गुगुल एक औषधि होती है, गुगुल नामक दवाई देते हैं, और कहते हैं कि इसको आपको गाय के दूध के साथ लेना है। गाय के दूध के साथ लेना है। फिर उन्होंने जो गुगल जो औषधि होती है उसका गाय के दूध के साथ सेवन बताते हैं, और उसके बाद में जो ये गोगा जी का जन्म होता है, और यहीं से इनका नाम गोगा पड़ता है। ठीक है, आज भी गोगा नमी को कोई व्यक्ति पैदा होता है जिसका जन्म गोगा नमी को होता है, तो ज्यादातर उसका नाम गोगा रखते हैं लोग, राजस्थान में आज भी रखते हैं। आगे देखिए, तो जब जेवर जी और बाछल देखे ये पुत्र हुए गोगा जी, तो ऐसे ही जो अदर पेशेंट थे, तो और भी ऐसे व्यक्ति थे। एक तो जैसे रतन सिंह चावरिया के, है ना, माता पिता हो गए, उनके भी यही प्रॉब्लम थी। और बज्जू कोतवाल नामक व्यक्ति था, उनके भी यही प्रॉब्लम थी। तो उनके भी क्या होता है, इसी ये गोरखनाथ जी के आशीर्वाद से जन्म होता है। तो ये गुरु भी गोरखनाथ ही कहलाते हैं। इनके गुरु कौन है? गोरखनाथ। ठीक है भाई। अब जब इनका विवाह भी हो जाता है, और उसके बाद में जब मोहम्मद गजनवी अटैक करता है, कौन अटैक करेगा? मोहम्मद गजनवी। तो मोहम्मद गजनवी जब अटैक करता है, तो इनके जो धर्म के भाई बनाए हुए थे गोगा जी के, उनका नाम था रतन चावरिया। रतन सिंह चावरिया भी लिखा हुआ आता है कहीं कहीं। ये गोगा जी के सेना के सेनापति थे भाई। तो काम आज अपन भारतीय संविधान के द्वारा जातिगत भेदभाव खत्म करना चाहते हैं, गोगा जी ने बहुत वर्षों पहले कर दिया था। ये वाल्मीकि समाज से बिलोंग करते थे, रतन सिंह चावरिया, जिन्होंने गोगा जी का इस गजनवी के युद्ध में साथ दिया था। और एक और व्यक्ति थे बज्जू कोतवाल। बज्जू
कोतवाल। इन दो व्यक्तियों ने, जो कि अपने एक तो वाल्मीकि समाज से थे, दूसरे जो थे वो भी अपने अनुसूचित जाति से बिलोंग करते थे, इन दोनों ने गोगा जी का साथ दिया। और युद्ध किससे कर रहे हैं? ये सेनापति बन गए, साथ में कौन है? गोगा जी। और युद्ध किससे हो रहा है? मोहम्मद गजनवी से। किससे हो रहा है? मोहम्मद गजनवी से। उस दौरान मोहम्मद गजनवी कहता है कि गोगा जी इतनी भयंकर और गुस्से में जो थे, वो युद्ध हो रहा था कि जहां नजर जा रही थी मोहम्मद गजनवी की, वहीं पर सर अलग किए जा रहे थे गजनवी की सेना के, क्योंकि दोनों के तीनों व्यक्ति जो थे वो काल का ही रूप माने गए। मतलब इतना भयंकर था कि स्वयं महादेव इनके आशीर्वाद से ही आए हैं, और महादेव की तरह एकदम जो होता है ना महाकाल रूप, काल भैरव वाला, उस दौरान ये उस तरह युद्ध कर रहे थे। तो मोहम्मद गजनवी ने कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं जहार पीर से युद्ध कर रहा हूं। किससे युद्ध कर रहा हूं? जहार पीर से युद्ध कर रहा हूं। जहार पीर का मतलब होता है साक्षात देवता। कि मैं किसी इंसान से युद्ध नहीं कर रहा, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं किसी साक्षात देवता से युद्ध कर रहा हूं। मुझे पता नहीं चल रहा है कि इतनी कम संख्या होने के बावजूद मेरी लाखों की जो सेना है, मोहम्मद गजनवी की जो लाखों की सेना है, वो डर के भाग रही है इनको देखकर। सिर्फ ये सेनापति हुआ करते थे रतन चावरिया, जो वाल्मीकि समाज यानी हरिजन समाज से बिलोंग करते थे। एक बज्जू कोतवाल जो थे वो इनकी सेना में इनकी मदद करते हैं। रतन सिंह चावरिया की आराध्य कुलदेवी जो है काली माता मानी गई है, और गोगा जी की तो जीर्ण माता थी, क्योंकि ये इनके धर्म के भाई थे दोनों बनाए हुए। तब इस युद्ध के अंदर इतने खतरनाक इस मोहम्मद गजनवी की सेना को तहस नहस किया गया कि मोहम्मद गजनवी ने खुद ने इनको उपाधि दे दी है जहार पीर की। जहार पीर का मतलब होता है साक्षात देवता। के मुझे लगता नहीं है मैं किसी नॉर्मल इंसान से लड़ाई कर रहा हूं, मुझे लगता है कि मैंने आज किसी भगवान से पंगा ले लिया और वो मेरी आज 12 बजा के छोड़ेगा। तो इन्होंने कह दिया कि मैं साक्षात जहार पीर से युद्ध कर रहा हूं, यानी साक्षात देवता से युद्ध कर रहा हूं। तो ये बात हो गई इनके युद्ध की। विवाह की बात मैंने आपको बताई दी। विवाह तो देखो केलम दे के जो पिता होते हैं, उनको होता क्या है कि केलम जो है, केलम दे जो है वो गोगा जी को पसंद आ जाते हैं। और केलम दे जो है वो रोजाना गोगा जी के जो गार्डन होता है उसके अंदर फूल तोड़ने जाते हैं। उस गार्डन में फूल तोड़ने जाते हैं तो गोगा जी को पसंद आ जाती है केलम दे जी। अब गोगा जी जैसे राजकुमार कोई ऐसे थोड़ी है इनको जाके कहेंगे कि प्लीज गिव मी योर व्हाट्सअप नंबर, नहीं कहेंगे ना। तो गोगा जी सीधे केलम के पिता के पास चले गए, ठीक है। और जाते ही क्या कहते हैं कि मुझे आपकी जो लड़की है वो पसंद है और मुझे आपसे उनसे शादी करनी। इन केलम दे के पिताजी क्या कहते हैं कि गोगा जी खुद भी एकदम ऐसे बॉडी बिल्डर टाइप आदमी थे, केलम के बारे में कह देते हैं कि नहीं आपकी बेटी क्या है, मेरी बेटी तो क्या है एकदम नाजुक है, आप इतने बड़े राजकुमार हो, कद काठी में भी बड़े लंबे चौड़े इंसान हो। तो ऐसा करके फिर मना हो जाता है। तो केलम जब दूसरे दिन गार्डन आती है तो फिर क्या कहते हैं, गोगा जी किसी सांप को वहां छोड़ देते हैं, नागिन को छोड़ देते हैं। वो केलम के यहाँ बाइट कर लेती है। बाइट करने के बाद में वो नागिन जो बाइट कर लेती है तो बाद में ये जितने भी वहां पर वेद उपस्थित होते हैं, चिकित्सक उपस्थित होते हैं, उनको भी गोगा जी मना कर देते हैं, देखो कोई पेशेंट है जो आए ऐसा, या कोई भी ऐसा व्यक्ति आए तो आपको उसका इलाज नहीं करना है, वरना मेरे को आप जानते हो अच्छे से। उसके बाद में गोगा जी जो है, जो केलम के पिता है, वो कहते हैं कि इसका और कौन जानता है इलाज, कि इसका इलाज तो सिर्फ गोगा जी जानते हैं। कि सांप के दंश का इलाज कौन जानते हैं? गोगा जी जानते हैं। तो सर्परक्षक देवता कहते हैं फिर गोगा जी इनको ठीक कर देते हैं और फिर उनका विवाह होता है। इनसे विवाह से रिलेटेड बात हो गई। फिर क्या होते हैं कि इनके दो भाई होते हैं चचेरे, अर्जन और सर्जन। इनके खिलाफ गायों की रक्षा करते हुए ये डेथ हो जाती है। मोहम्मद गजनवी जो था ना, उनका साथ ही अर्जन सर्जन दे रहे थे। अर्जन सर्जन क्या कर रहे हैं, मुस्लिमों को गायें जो है वो बेच देते हैं। तो भी गजनवी से जो युद्ध हो रहा था उस टाइम, मुस्लिम लोगों को
गायें बेच देते, क्योंकि गायें जो है ना वो धन हुआ करती थी उस टाइम। गाय माता तो होती है लेकिन वास्तव में धन भी होता है। तो अर्जन सर्जन ये विश्वासघात करते हैं और अर्जन सर्जन इनके चचेरे भाई थे, इन्हीं के खिलाफ ये गायों की रक्षा करते हुए शहीद होते हैं। उसके बाद में क्या ध्यान में रखना, ये मोहम्मद गजनवी के टाइम की बात है। ये मोहम्मद गजनवी ने इनको साक्षात पीर यानी जहार पीर की उपाधि दी थी। अब इनके जो मंदिर है, एक तो ददरेव, अब जो ये युद्ध होता है, माना जाता है कि इस युद्ध के दौरान जहां शीश गिरा था, वहां पर तो शीश मेढ़ी है, जहां सर गिरा था वो ददरेवा चूरू के अंदर जो युद्ध हो रहा था। और चूरू से ऊपर अपन पढ़ते हैं राजस्थान के बारे में, तो बात करेंगे तब देखो यहाँ हनुमानगढ़ आता है, यहाँ चूरू आता है। तो जो धड़ गिरा था गोगा जी का, वो कहां गिरा था? गोगा मेढ़ी हनुमानगढ़ में गिरा था। दो मंदिर यहाँ पर प्रसिद्ध है। एक बात तो ये आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है, क्योंकि पहले के लोग धड़ भी कट जाता था फिर भी युद्ध करते थे। अरे तभी तो हम राजस्थान के लोग, देखो मैं हमेशा ही बताता हूं कि साधु संत होते हैं, महान होते हैं, अच्छी बात है, आदरणीय होती है, लेकिन आपको पूजनीय जो मिलेंगे ना वो वीर ही मिलेंगे। तो ये भी कोई किसी से युद्ध करना तपस्या से कम नहीं होता, ठीक है। सच्चाई के लिए युद्ध करना, कर्तव्य निष्ठ बनना, यह भी किसी तपस्या से कम नहीं होता। साधु संत महान होते हैं, मानते हैं, सारी बातें सही है, लेकिन वीर वास्तव में पूजनीय होते हैं, है ना। क्योंकि अपन चाहे कितने भी तीर्थ जाके आ जाओ, सब कुछ कर लो, लेकिन अगर हल्दी घाटी का तिलक भी लगा लिया ना तो फिर वो तीर्थों के बराबर ही होती है। आगे देखिए, इनकी एक और जो है गोगा जी की ओल्डी, इनका मंदिर एक और है गोगा जी की ओल्डी, किलेरियों की ढाणी सांचौर में है, ठीक है। अब देखिए, अब आप देखिए इनका जो मंदिर है वो मकबरा नुमा है। अब देखिए मैं एक बात और बता देता हूं आपको, क्या ध्यान में रखना है। इनके एक पुत्र है केसरिया कुंवर जी, ठीक है। ये भी सर्परक्षक देवता है, गोगा जी भी सर्परक्षक देवता है, ये भी सर्परक्षक देवता है। देखते हैं हमारे घरों के आसपास में या गांव में आपको केसरिया कुंवर जी का मंदिर मिलेगा, ठीक है। तो ये सर्परक्षक देवता है। गोगा जी के पुत्र एक तो केसरिया कुंवर जी भी सर्परक्षक देवता है। गोगा जी के एक पुत्र और थे, कायम सिंह नाम था उनका। क्या नाम था? कायम सिंह। इनको पकड़कर, इनको जो मुस्लिम थे उन्होंने जबरन क्या, मुस्लिम धर्मांतरण करवा दिया था, धर्म परिवर्तन करवा दिया था। और उसके बाद में जो है धर्म परिवर्तन करवाने के बाद में जो इनके वंश कहलाए वही तो कायम खानी कहलाए, कायम खानी मुस्लिम कहलाए, कायम खानी मुसलमान कहलाए। तो इसीलिए गोगा जी को भी मुस्लिम पूजते हैं। इसके बाद में आपको क्या ध्यान में रखना है, इसके बाद में एक बात और ध्यान में रखनी है आपको, मुस्लिम पूजेंगे तो इनका जो मंदिर है गोगा मेढ़ी वाला वो मकबरे नुमा है, ठीक है। इनका मंदिर कैसा है? मकबरे नुमा। कैसा मंदिर है? मकबरे नुमा। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। और इसके ऊपर बिस्मिल्लाह लिखा हुआ है 3 बार। क्या लिखा हुआ है? बिस्मिल्लाह लिखा हुआ है 3 बार। यहां एक मुस्लिम पुजारी होगा, एक हिंदू और एक मुस्लिम पुजारी होगा, एक हिंदू एवं एक मुस्लिम पुजारी। गोगा जी जो थे अपने आप में वीर पुरुष भी थे, राजनीतिक भी अच्छे थे, और हर चीज से मतलब पारंगत थे हर चीज में। ये तभी तो अपन कहते हैं ना, कभी बात चलती है तो क्या अपने आप को गोगचान समझता है क्या? तो इनमें ये मेरे लिए तो सबसे मैं मानता हूँ कि गोगा जी सबसे बेस्ट थे। हालांकि सभी बेस्ट थे, देखो राजस्थान की धरती पे जो जन्मा है ना, जो भी लोग देवता हुए या जो भी वीर है, सब बेस्ट थे। लेकिन गोगा जी जो थे वो इतने भयानक थे कि जैसे गजनवी से युद्ध करना, डायरेक्ट किससे? गजनवी से युद्ध करना, बड़ी सेना से डायरेक्ट हराना है उनको। और इसके अलावा आपको क्या ध्यान में रखना है, जातिगत भेदभाव भी इन्होंने कहीं ना कहीं कम किया है। एक इनके मेले यहाँ पर तो लगते ही हैं, लेकिन एक मेला भरता है और उसका कुछ शायद ही कहीं जिक्र मिलता है। देखिए इनका जो ध्वजा होती है, इनकी निशान कहलाता है, कि जो ध्वजा होती है वो निशान कहलाता है। और इनके निशान काफी फेमस भी है, शायद आपने कभी देखा हो तो, कि जो निशान है वो काफी फेमस भी है। ये निशान में क्या होता है, इनके झंडे में क्या होता है कि 2-2, 3-3 बोरी नारियल बांधे जाते हैं एक बांस के लकड़े पर, और इनको एक व्यक्ति उठा के
या सीने पे या सीने पर लेकर हुआ हाथ में उठा के लेकर चलता है। इनका ध्वजा क्या कहलाता है? निशान। क्या कहलाता है? निशान। और इसका जो मेला है, निशान का मेला गोगा नवमी को ही बढ़ता है। वैसे तो मेले वहां भी बढ़ते हैं, गोगा मेड़ी में भी सबसे बड़ा मेला तो कहाँ बढ़ता है? गोगा मेड़ी में बढ़ता है, धुरमेड़ी जिसे कहते हो। एक ददरेवा चूरा में शीश मेढ़ी का मेला ददरेवा में बढ़ता है, जहाँ शीश मेढ़ी है। और गोगा मेढ़ी या गोगा जी की ओल्डी खिलेरियों की ढाणी के अंदर भी इसका यहाँ का गोगा जी का मेला बढ़ता है। एक मेला आपको इसी दिन ध्यान में रखना है, गोगा नवमी के दिन ही, वो अजमेर में बढ़ता है। उस दौरान ये निशान खूब उठाए जाते हैं। ठीक है, ये पवित्र निशान होते हैं। उस भाद्रपद महीने में, बिल्कुल भाद्रपद जो महीना होता है उसमें बिल्कुल पवित्र आ जाता है। और ये जो निशान निकाले जाते हैं ज्यादातर रतन सिंह चावरिया के जो वंशज या है, वाल्मीकि समाज जो होता है, हरिजन समाज के द्वारा ये निशान उठाए जाते हैं अजमेर के अंदर ज्यादातर। नसीराबाद में भी है, गोगा जी के तो आप शायद एमपी चले जाओ तो वहां भी ये निशान वगैरह का मेला भरता रहेगा। महाराष्ट्र में भी, पूना में भी इसकी खूब वीडियो देखी जाती है। तो ये थे हमारे गोगा जी। जय हिंद, जय भारत। कल मिलते हैं फिर, ये आप स्क्रीनशॉट लेके याद कर सकते हो। कल मिलेंगे पाबू जी के साथ। ओके, नमस्कार।